हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज से आप लोगों की क्लास जो है मैथ 12th मैथ की क्लास हम यहाँ पर चैनल पर आपको रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। आज से हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है होता क्या है, क्या परिभाषा है इसकी। यहाँ आपको कोई नहीं बताएगा, सीधे टीचर्स क्या करते, सीधे उठाया और बस क्वेश्चन कराना शुरू। तो पहले आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि होता क्या है। तो गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलनों को हम क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है कि अपॉन में लेकर जाए वैल्यू अगर हम, तो उसे हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, जैसे साइन एक्स का प्रतिलोम अगर हम निकालना, प्रतिलोम किसी का निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं तो अपॉन में वैल्यू रखते हैं बच्चों। जैसे ये देख रहे हैं आप 1 साइन एक्स, और कोई वैल्यू अगर अपॉन में है, जैसे इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी होती है बच्चों 1, ऊपर उठा के ले जाएंगे तो पावर क्या की हो जाएगी माइनस, या इसे कह सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। सेम ऐसे ही कॉस वाई का जो प्रतिलोम फलन होगा वो 1/cos वाई हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सीधे सीधे कॉस इनवर्स वाई। या ग्राफ, ये चीज़ नहीं होगी, आपने पढ़ी नहीं होगी कि ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे मेन बात, तो साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स अगर हमने माना तो देखो इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है जो कि आप देख रहे होंगे, है ना, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई बाई डैश मान लिया हमने। ये वैल्यू हमने +1 से लेकर -1 तक की अगर हम बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, तो प्रांत होगा -1, +1, और इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, -π/2 और +π/2, +π/2 और ये क्या है -π/2, इतनी इसकी रेंज होगी। सेम इसी प्रकार से हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x का जो ग्राफ है उसका भी इस तरह से ग्राफ बनता है, डोमेन होगा और ये रेंज 0, π हो गया। ये cos x का ग्राफ होगा जबकि आप देख रहे हैं, इसका भी -1 और रेंज होगी -π/2 से +π/2। ये sec x का ग्राफ होगा, इस तरह से sec x का ग्राफ बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स -1/2, हमें इसे करना है सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, बेसिक सी बात है, हमने लिख लिया y इक्वल टू, सबसे पहले मान लिया कि साइन इनवर्स -1/2 बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, माइनस निकल कर बाहर आ जाएगा, और ये जो 1/2 होता है ये साइन में साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, और हम इसे पाई में अगर कन्वर्ट, ध्यान से समझेंगे हम। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा पाई बराबर होता है 180 डिग्री, होता है 180 डिग्री, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर हम π/2 लिखें, π/2 तो उसे 90 डिग्री कहते हैं। π/3 क्या कहलाता है, 60 डिग्री होता है। π/4 45 डिग्री होगा। π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो 1/2 होता है वो होता है हमारा साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी साइन π/6। तो इनवर्स से साइन हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, π/6, और यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला जैसे इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -√3/2। तो हम सबसे पहले वही सेम काम कि हम मान लेंगे कि कॉस इनवर्स -√y बराबर लेट कर लिया। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि अंदर आ रहा है माइनस और कॉस का माइनस बाहर आता नहीं है। हमने पढ़ा है कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कैसे होगा, क्योंकि भाई 180 -θ माइनस कॉस थीटा होता है, तो हमने वही लिख लिया पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/2, ठीक। अब 3/2 √3/2 होता है, कॉस कितने का मान होगा, कॉस 30 का, यानी कॉस π/6 का। इनवर्स से क्या होगा, कॉस जाएगा हट, सिर्फ क्या बचेगा π/6, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5π/6। सेम कॉसेक का, सेम ऐसे ही देखो, अब तो समझ में आने लगा होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, 2 जो होता है कॉसेक π/6 का मान होता है, और इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का π/6। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन कुछ थे जो कि आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की ये वीडियो हमने ऐसे आपको प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन कल से हम बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को समझा के पढ़ाएंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेगा, और रोज़ डेली आपकी मैथ की क्लास जो है इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी बच्चों, ठीक है। डेली की डेली पूरा मैथ कराया जाएगा आपको, टाइम से पहले मैथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके और अच्छे से पढ़ते रहिएगा बच्चों, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।